जय श्री हनुमान जी। हनुमान जी की श्री राम से भेंट। सुग्रीव और जामवंत ने रामचंद्र जी को कहा कि प्रभु, हनुमान जी ने असंभव प्राय कार्य को भी संभव कर दिखाया। इन्होंने माता सीता का पता लगा लिया, उनसे भेंट करके आपका संदेश वहां पहुंचाकर उनको धैर्य भी बंधाया और शत्रु की चूल्हें भी हिला आए हैं। फिर जामवंत ने श्री राम को वह सब वृतांत बताया जो उन्होंने हनुमान जी से जाना था। हनुमान जी प्रभु राम को प्रणाम करके विनम्रता से मौन खड़े थे। रामचंद्र जी सब समाचार सुनकर प्रसन्न भाव से उठे और उन्होंने हनुमान जी को गले से लगाया। उनके नेत्रों से प्रसन्नता तथा कृतज्ञता आंसुओं के रूप में बह रही थी। स्वयं हनुमान जी प्रभु का स्पर्श पाकर उनको अत्यंत प्रसन्न जानकर भावातिरेक में रोने लगे। राम बोले कि हे प्रिय हनुमान, तुमने जो कर दिखाया है वह अनंत काल तक स्मरण किया जाएगा। मैं तुम्हारे इस उपकार से कभी उऋण नहीं हो सकता। तुम मेरे भाई भरत के समान ही मुझे प्रिय हो। हनुमान जी का रोम रोम पुलकित हो गया। वे भगवान राम के श्री चरणों में गिर पड़े और प्रेमाश्रुओं से उन चरण कमलों का अभिषेक करते हुए बोले कि हे प्रभु, हे करुणा सागर, अपने सेवकों को मान और बढ़ाई देना आपकी रीति है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। मुझ तुच्छ सेवक को आपने हृदय में स्थान दिया, ये मेरा परम सौभाग्य है। मैं सदैव आपकी सेवा के लिए ही तत्पर और प्रस्तुत हूँ। श्री राम उनको अपने चरणों से उठा रहे हैं और हनुमान जी उनके चरण छोड़ ही नहीं रहे। सेवक और स्वामी दोनों ही अपने अपने नेत्रों से प्रेम की गंगा बहा रहे हैं। ऐसा भावपूर्ण दृश्य देखकर सुग्रीव आदि सभी के नेत्र सजल हो गए। अद्भुत दृश्य रहा होगा वह। फिर श्री राम ने हनुमान जी को पुनः हृदय से लगाया और पूछा, हे मारुति, मेरी सीता कैसी है? तुमने उसे भेंट वार्ता की है, मुझे तनिक उसके विषय में बताओ। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, माता की विरह व्यथा और करुण दशा के विषय में मैं क्या कहूँ। आप भी माता के वियोग में व्यथित हैं, परंतु भैया लक्ष्मण और हम सब आपका दुख बांटने के लिए आपके साथ हैं। किंतु प्रभु, माता तो वहाँ निशाचरों और राक्षसों में घिरी हुई प्रदेश में सर्वथा अकेली ही रहकर विरह वेदना सहन कर रही हैं। अपनी विरह अग्नि से तप्त श्वासों तथा हृदय की आंच से वे केवल इसीलिए भस्म नहीं होती क्योंकि उनके कमल नयन दिन रात अश्रु जल बरसाकर उस अग्नि को शांत कर देते हैं, परंतु इस प्रकार उत्पन्न हुई पीड़ा के धूम्र से वे सदा घुटती रहती हैं। अपने उन स्वर्णिम दिनों को स्मरण करके बिलखती रहती हैं जो उन्होंने अपहत होने से पूर्व आपके साथ व्यतीत किए थे। यह सुनकर श्री राम के नेत्र छलछलाने लगे और मुखमंडल पर विषाद छा गया। हनुमान जी ने आगे कहा, हे भगवान, उन्होंने पूछा है कि आप अपनी प्रिया के उद्धार हेतु वहाँ क्यों नहीं आ रहे, उनकी शुद्धि क्यों नहीं लेते। उनका यह अपराध तो अवश्य है कि आपसे वियुक्त होकर भी उन्होंने प्राणों की को नहीं त्यागा, परंतु उनके नेत्रों को आपके दर्शनों की प्रबल अभिलाषा और आशा के कारण तथा उनके हृदय में सदा बस रहने वाली आपकी छवि और अक्षय प्रेम के कारण उनके हृदय की गति अवरुद्ध नहीं हो पाती। वे रावण के काम भावना से युक्त पाप पूर्ण दुर्वचनों को सुनती हुई भी तथा आपसे वियुक्त होकर भी बस इसीलिए जीवित रह गई है। परंतु हे नाथ, अब तो उस दुष्ट रावण ने भी माता को 1 मास की अवधि में स्वीकृति या मृत्यु की धमकी दे दी है। मैंने अपनी ओर से उनको यथासंभव आश्वासन दिया है। आपकी ओर से भी माता को सांत्वना संदेश दे दिया है, परंतु हे स्वामी, अब उनको अधिक समय तक वहाँ अकेली नहीं छोड़ा जा सकता। हम उनका ठिकाना जान चुके हैं। शत्रु के बल की था तथा सामरिक महत्व की सब जानकारी भी मैं ले आया हूँ। अब विलंब करने का कोई कारण नहीं है। आप तुरंत हमें आक्रमण की आज्ञा दीजिए। चलते समय माता ने आपके लिए स्मृति चिन्ह के रूप में ये चूड़ामणि दी है। आपको स्मरण दिलाने के लिए वह प्रसंग भी बताया है जब आप माता की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे और इंद्र के पुत्र जयंत ने माता को काक रूप में आकर चोंच मारी थी। आपके द्वारा चलाए गए बाण से बचने के लिए वह सब लोकों में घूमा था, परंतु आपके बाण ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। तब वह पापी आपकी ही शरण में लौट आया था और बार बार
बार आपसे क्षमा मांगने लगा। हे प्रभु, तब कृपावश आपने उसे जीवन दान दिया था, परंतु अपने अमोघ बाण की मर्यादा रखने के लिए उसका एक नेत्र फोड़ दिया था। तब से काक प्रजाति एक बार में एक ही नेत्र से देख पाती है, कहते हुए हनुमान जी ने उनको चूड़ामणि दी। इस प्रकार माता सीता का वह मानसिक भावनात्मक आलिंगन मानो पूर्ण हो गया जो श्री राम की मुद्रिका को हृदय से लगाकर उन्होंने किया था। श्री राम की भावनात्मक ऊर्जा उनकी मुद्रिका के माध्यम से सीता जी को तथा सीता जी की भावनात्मक ऊर्जा उनकी चूड़ामणि के माध्यम से श्री राम को प्राप्त हुई और दोनों में समाहित हो गई। शरीर के शरीर से स्पर्शित हुए बिना ही इस प्रकार मानसिक, आत्मिक, प्राणिक तथा भावनात्मक आलिंगन पूर्ण हुआ। फिर श्री राम ने नेत्र खोले, भावपूर्ण दृष्टि से हनुमान जी को देखकर पूछा, हे सखा, ये तो बताओ तुमने किस प्रकार विशाल समुद्र को लांघा और लंका के दुर्गम दुर्ग में प्रवेश किया। रावण के पुत्र अक्षय कुमार तथा अन्य योद्धाओं के वध तथा लंका दहन के विषय में भी कहो। हनुमान जी ने विनय पूर्वक बोले, प्रभु, मैं तो वानर हूँ, एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदना ही जानता हूँ। ये जो कुछ भी कर पाया हूँ, आप ही के प्रताप से कर पाया हूँ, इसमें मेरी कुछ भी बढ़ाई नहीं है। श्री राम ने उनको पुनः हृदय से लगाते हुए कहा, जो तुमने किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। सुनकर सभी ने सहमति व्यक्त करते हुए हनुमान जी की जय जयकार की, फिर श्री राम का जय घोष किया। सुग्रीव ने तब श्री राम से कहा, हे देव, अब हमको विलंब नहीं करना चाहिए। यह अपार वानर सेना केवल आप ही की आज्ञा मिलने की प्रतीक्षा में है। हनुमान जी रावण की पराजय की भूमिका बांध ही आए हैं, बस आप युद्ध की अनुमति दे दीजिए। कार्य का आरंभ बहुत महत्वपूर्ण है। सही समय पर कार्य का आरंभ सही प्रकार से हो जाए तो उसकी सफलता में भावी अनिश्चितताएं प्रायः सब समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है, कार्य की अच्छी शुरुआत का अर्थ है आधा कार्य संपन्न हो गया। भारत में इसीलिए शुभाशुभ मुहूर्त पर जोर दिया जाता है। किसी कार्य विशेष के लिए शुभ मुहूर्त का अर्थ है प्रकृति उस समय उस कार्य विशेष के लिए सर्वाधिक अनुकूल तथा सहयोगी रहेगी। इसके विपरीत अशुभ मुहूर्त प्रकृति के उस कार्य विशेष में प्रतिकूल या बाधक होने का सूचक होगा। इसीलिए प्रायः दैनिक कार्यों या छोटे लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास हेतु भले ही मुहूर्त विचार किया ही जाना चाहिए। राम भी इसका अपवाद नहीं थे। ब्रह्म होते हुए भी साकार ब्रह्म वे मनुष्य रूप में अवतरित हुए थे, तो मनुष्यों के अनुसार ही आचरण करना उन्हें उचित भी था। इसीलिए युद्ध के लिए कूच करने के प्रस्ताव पर सर्वप्रथम उन्होंने मुहूर्त का विचार किया। श्री राम ने विचार पूर्वक कहा कि हे मित्र सुग्रीव, आप जैसे उत्साही और समर्थ सहायकों के साथ होते हुए भला विजय लक्ष्मी की प्राप्ति में क्या संदेह रह जाता है। और जिस समय मन किसी कार्य के लिए भीतर से प्रेरित, हर्षित और उत्साहित हो, उस कार्य के आरंभ के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। परंतु हे मित्र, अभी संयोगवश विजय नामक मुहूर्त व्यतीत हो रहा है, जो युद्ध में विजय श्री प्राप्त करने में अत्यंत सहायक कहा गया है। अतः तुम इसी समय सेना को प्रस्थान का आदेश दो, हम अभी कूच करेंगे। सुग्रीव सहित सब वानर तो पहले से ही तैयार बैठे थे। श्री राम की अनुमति प्राप्त होते ही सुग्रीव ने जामवंत, हनुमान, नल, नील, अंगद आदि अपने सेनापतियों को तुरंत सेना सुसज्जित करके कूच करने का आदेश दिया। सभी ने उत्साहित होकर जय श्री राम तथा महाराज सुग्रीव की जय का घोष किया और आन की आन में व्यवस्थित होकर दक्षिण समुद्र तट की ओर चल दिए। हनुमान जी श्री राम को कंधे पर बैठाकर तथा लक्ष्मण जी को अंगद अपने कंधों पर बैठाकर आगे आगे चले, क्योंकि वे उस मार्ग से परिचित थे। सुग्रीव और जामवंत उनके साथ थे। शेष सभी वानरों और भालुओं की सेना शोर मचाती हुई, उत्साह में उछलती कूदती हुई नल, नील, गए, गवाक्ष, द्विद, मैंद आदि सेना नायकों के नेतृत्व में चल पड़ी। उनके उत्साह को देखकर यह प्रतीत होता था कि रावण को सेना सहित मसलकर अभी धूल में मिला देंगे। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी।